नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल लॉइजी में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट जिसे अर्ध संविदा भी कहा जाता है, समाश्रित संविदा भी कहा जाता है, इसे संविदा कल्प भी कहा जाता है और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। यहाँ सादृश्य संविदा भी कहा जाता है। अभी सादृश्य क्या होती है, इम्प्लाइड क्यों होती है, इसको इम्प्लाइड क्यों कहा जाता है, आज के इन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो लेक्चर में मिलेगा। तो आप सभी का स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। अब ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट यानी अर्ध संविदा होती है। अर्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि संविदा के जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हर संविदा में एक प्रपोजल होता है, एक्सेप्टेंस होता है, लेकिन ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें प्रपोजल एक्सेप्टेंस होता ही नहीं है, एक्सेप्टेंस होता ही नहीं है, न तो प्रस्ताव है न तो स्वीकृति है, लेकिन ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, खुद ब खुद बन जाता है। यहाँ पर इंटेंशन की कमी रहती है। हर कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है तो दोनों पार्टी का कोई ना कोई इंटेंशन होता है लीगल रिलेशनशिप बनाने का। यहाँ पर लीगल रिलेशनशिप तो बन जाती है लेकिन इंटेंशन गायब होता है। ऐसा कैसे होता है? तो कई बार कुछ परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो जाती है, कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस क्रिएट होती है, सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि ऑटोमेटिकली एक पार्टी का दूसरे पार्टी के प्रति लीगल ऑब्लिगेशन अराइज हो जाते हैं। इन कानूनी दायित्व को या कानूनी बंधन को आगे नाम दिया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। और एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 के चैप्टर 5 में रखा गया। चैप्टर 5 धारा 68 से लेकर धारा 72 तक है। अब इस क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट को हम नॉर्मली समझते हैं तो इसे अर्ध संविदा भी कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, अर्ध यानी क्वाजी, और इसी को ही संविदा कल्प या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है, सादृश्य। तो सादृश्य संविदा भी इसे ही कहा जाता है या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी इसे ही कहा जाता है। तो एक प्रकार का फिक्शनल कॉन्ट्रैक्ट है। फिक्शनल मतलब इंटेंशनली नहीं बनाया गया था बट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। ऐसा कैसे होता है इसको मैं आपको इलस्ट्रेशन से समझाता हूं। और इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ आल्सो, और कानून भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को मान्यता देता है। मतलब विदाउट हैविंग एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट भी नहीं है, कोई करार भी नहीं है, प्रपोजल भी नहीं है, एक्सेप्टेंस भी नहीं है, नहीं पार्टी का कोई इंटेंशन था किसी लीगल ऑब्लिगेशन में पढ़ने का, लेकिन सिचुएशन ऐसी अराइज हो गई कि अब लॉ ने भी उसको रिकॉग्नाइज कर दिया, लॉ ने भी उसे मान्यता दे दी कि ये ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई और एक वन पार्टी को दूसरी पार्टी से मुआवजा कॉम्पनसेशन लेने का राइट हो जाता है। कैसे होता है आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कॉन्ट्रैक्ट में दो पक्षकार होते हैं। इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट देयर आर टू पार्टीज। और कॉन्ट्रैक्ट में जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आपको पता है कि ऐसे एग्रीमेंट्स जो लीगली इन्फोर्सिबल है उन्हें कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। तो एग्जाम्पल जैसे रेंट एग्रीमेंट, एक व्यक्ति अपना मकान किराए से दे रहा है, दूसरा व्यक्ति किराए से ले रहा है, तो यहाँ पर लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया। तो यहाँ पर दोनों पार्टीज का इंटेंशन था कि मकान किराए से देना है और दूसरे को लेना है, तो यहाँ पर इंटेंशन इज क्लियर। और इस एग्रीमेंट को कहा जाता है रेंट एग्रीमेंट, किराए का अनुबंध। एक है सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। मान लीजिए एक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को अपनी कंपनी में जॉब पे रखा, तो ये भी एक सर्विस एग्रीमेंट हो जाता है कि आप मेरे लिए इतना जॉब करेंगे और मैं आपको मंथली इतनी सैलरी दूंगा, तो इसको सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। ऐसे ही सेल परचेस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। यदि मैं आपको कोई सामान बेच रहा हूँ, गुड्स या सर्विसेज बेच रहा हूँ और आप परचेस कर रहे हैं, तो एक सेल परचेस एग्रीमेंट हो जाता है, इट इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ये जो आज हम लोग कवर करने वाले हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, ये इन सबसे अलग होता है। ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट, बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न हो सकते हैं, ओरल हो सकते हैं, एक्सप्रेस हो सकते हैं, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में रिटर्न, ओरल, एक्सप्रेस कुछ भी नहीं होता है। ये परिस्थितियों से निर्मित होता है। संविदा कल्प या क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 में धारा 68 से लेकर धारा 72 तक बताया गया है। और इस कॉन्ट्रैक्ट की खासियत यह है कि कुछ इसके इलस्ट्रेशन से आप समझेंगे, इसके जो उदाहरण है, दृष्टांत है, उससे समझ में आएगा कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे क्रिएट होता है। सबसे पहला उदाहरण बस की बात करता हूं। सपोज यू आर स्टैंडिंग एट द स्क्वायर, आप किसी जगह पर खड़े हैं एंड वन बस स्टॉप्स इन फ्रंट ऑफ यू। एक बस आकर रुकती है और वो बस एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक जा रही है, एक शहर पे जा रही है। उसके ऊपर लिखा ही हुआ है कि भोपाल बस या जबलपुर बस, ऐसा लिखा हुआ है। और आपसे न तो ड्राइवर ने पूछा कि विल यू गो टू भोपाल या विल यू गो टू जबलपुर, ना आपने उसको बोला कि क्या आप जबलपुर ले चलेंगे। यू गेट इन टू दी बस, बस रुकी, यू गेट इन टू दी बस एंड सेट एट विंडो सीट पे बैठ गए। अब यहां पर आपको किराया देना होगा, वहां पहुंच पर यानी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद फेयर देना पड़ेगा। तो ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट था। परिस्थितियां खुद ब खुद निर्मित हो गई। यहाँ पर न तो कोई प्रपोजल था, न तो एक्सेप्टेंस था, न कोई बात हुई है, पर आपका जो कंडक्ट है, योर कंडक्ट इज अ प्रॉमिस, यानी कंडक्ट है यानी बस में आकर आना, अंदर आकर बैठ जाना, ये एक प्रकार का प्रॉमिस है कि आप उसका फेयर देंगे यानी किराया देंगे। एक ये एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट का एक उदाहरण है। एक और उदाहरण समझते हैं।
नॉट फ्री, कई चीजें जो फ्री नहीं होती है, नॉन ग्रेटिट्यूअस है। तो नॉन ग्रेटिट्यूअस यानी जो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। तो जो चीज फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है वो आपको यदि मिल जाती है और आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, तो उसका पैसा देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए बाय मिस्टेक आपको केक आपके घर पे ऑर्डर पड़ोसी ने किया था, वन नेबर हैज ऑर्डर्ड द केक बट केक वॉज डिलीवर्ड टू यू बाय मिस्टेक एंड यू कंज्यूम दैट केक। आपने उस केक को कंज्यूम कर दिया and after some time when shopkeeper again reach at your door and says that by mistake the cake has been delivered to your home and you are saying that oh, I have consumed, तो आपने consume किया, then you have to give the amount of the cake because ये चीज नॉन ग्रेटिट्यूअस थी, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं थी। तो अगर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है तो उसका पेमेंट देना पड़ेगा। अब आप ये नहीं कहोगे साहब हमने तो ऑर्डर ही नहीं किया था, आप ही ने मिस्टेक से पहुंचा दिया, ऐसा नहीं होता। तो ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है परिस्थितियों से निर्मित कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऐसा करार जो सिचुएशन से, परिस्थितियों से क्रिएट हो जाता है। इसके कुछ एलिमेंट्स की हम चर्चा करें तो सबसे पहला एलिमेंट है ऑब्लिगेशन क्रिएट। यहां पर ऑब्लिगेशन पार्टी खुद क्रिएट नहीं करती है, ऑटोमेटिकली सिचुएशन क्रिएट कर देती है। तो सिचुएशन क्रिएट्स दी ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टी, यानी पार्टीज की जो ऑब्लिगेशन है, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन जो है, संविदात्मक दायित्व का निर्माण जो है परिस्थितियां करती है। वन पार्टी, एक पार्टी फर्निशेस गुड्स एंड सर्विस, एक पार्टी ने दूसरी पार्टीज को गुड्स एंड सर्विस फर्निश किए और उसका इंटेंशन ये था कि शायद आप उसे क्या देंगे, उसका भुगतान करेंगे, पेमेंट करेंगे, कंसिडरेशन देंगे। और अनदर पार्टी एक्सेप्टेड, दूसरी पार्टी ने उसको एक्सेप्ट भी किया है और उसको कंज्यूम कर दिया, यूज कर लिया। अनजस्ट इनरिचमेंट, और यानी तो अन्यायपूर्वक तरीके से उसने इनरिच यानी दूसरे की खर्चे पर खुद उसका बेनिफिट ले लिया है। तो इसी कंडीशंस पे कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी राइज होती है। इस कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी का नाम है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, इसको संविदा कल्प कहा जाता है। तो इट इज सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट, हम ये कह सकते हैं कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट सब्सिक्वेंट यानी पश्चातवर्ती आचरण से निर्मित होने वाली संविदा है। मतलब खुद ब खुद पश्चातवर्ती, मतलब बाद में कुछ ऐसी सिचुएशंस अराइज होती जा रही है कि वो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है। इमेजिनरी एक्सपांशन, किसी भी बात का इमेजिनरी एक्सपांशन को भी कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी यानी क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कहा जा सकता है। इसमें राइट्स एंड ड्यूटी अराइज होते हैं, मतलब पार्टीज के अधिकार और कर्तव्य अराइज हो जाते हैं। तो ये है मित्रों क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट धारा 68 से लेकर धारा 72 तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चैप्टर 5 में बताई गई है। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल लॉ इजी।